ओके, लेट्स हैव अ स्टोरी टाइम क्योंकि मुझे ऐसे बैठ के बात करना तुम लोगों से बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज करते हैं एक स्टोरी टाइम। और बहुत ख़ास स्टोरी टाइम नहीं है, बस ऐसे ही कि चलो बैठ के चुगली करते हैं, ऐसा वाला है। ठीक, तो ये मैं अपने स्कूल टाइम की बात बता रही हूँ। और उस वक्त ये होता था कि अगर एक चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद एक टेस्ट होगा, उसी चैप्टर का टेस्ट होगा। तो ड्यू टू सम रीज़न मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ पाई थी, मैं पूरा एक चैप्टर नहीं पढ़ पाई थी। मैं एब्सेंट थी स्कूल में और मेरे टीचर ने वो पढ़ा दिया और उस चैप्टर के टेस्ट की डेट भी डिसाइड हो गई। तो हुआ ये कि जिस दिन टेस्ट था उसके एक दिन पहले मैं पहुंचती और मुझे खबर मिलती कि भाई तेरा टेस्ट है। मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, मेरा एक तो रिटर्न वक्त नहीं कंप्लीट, मुझे उस चैप्टर का चाबी नहीं पता और मेरा टेस्ट होने वाला है। और मैं बैठती फर्स्ट सीट पे थी और मेरे टीचर इतना मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। और मैं ठहरी टीचर प्लीजिंग गर्ल, जो शुरू से ही मतलब जब मैं छोटे से थी, फिफ्थ तक तो चलो मान लो कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, पर उसके बाद से मैं थोड़ा मतलब पढ़ती लिखती थी। हाँ पढ़ती हूँ भाई। मुझे चाहिए था कि टीचर मुझ पर अटेंशन दे, मुझ पर ज़्यादा ध्यान दें कि मैं बहुत होनहार स्टूडेंट हूँ, मुझे आता है काफ़ी कुछ। क्योंकि जो मेरी लास्ट फीलिंग थी वो ये थी कि आई वॉज नॉट गेटिंग फ्रेंड, आई फेल्ट लोनली और निगलेक्टेड ड्यू टू पता नहीं क्या लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं ना एक बार में, तो फिर वो क्लास बाय क्लास चलता रहता है। और अगर एक बच्चा अकेला है तो उसे दोस्ती ढूंढने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती। तो आई वॉज वन ऑफ दोज। तो अब मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बात करनी करो, नहीं भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं, ठीक है। और मुझे अब बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल की भी ज़रूरत नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई ओन लोनलीनेस। ठीक है, लोनली नहीं हूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी। तो उस वक्त मुझे ये था कि टीचर मुझ पर अटेंशन दे, स्पेशल अटेंशन दे कि मैं बहुत होनहार स्टूडेंट हूँ। और मैंने वो किया भी, ऐसा नहीं कि बस मैं सोचती रहती थी। और मैंने कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, मैंने अपने भर बहुत पढ़ा, जिसकी वजह से मुझे अटेंशन भी मिलता था, जिसकी वजह से टीचर बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ करते थे कि इस बच्चे को आता है, इससे सीखो, या इससे ये काम हो सकता है तो इसे आगे कर दो, या कोई स्पीच देनी हुई तो बेटा तुम चले जाओ, या कोई मतलब थोड़ा अटेंशन। तो मैं बहुत ही टीचर प्लीजिंग गर्ल थी। और सेवन्थ के बाद तक, मतलब सिक्स्थ के बाद से मैं बता रही हूँ, उसके बाद मैं एक दिन क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद मैंने उस चैप्टर का मुझे चाबी नहीं आता था और मैं बैठती थी फर्स्ट सीट में क्योंकि मैंने किसी तरह टीचर को कन्विंस कर दिया था अपनी बातों में। तो ये हो गई इतनी बातें। और जब मैं बड़ी क्लास में आई तो तभी मतलब मैं एक सेक्शन में थी और मुझे उस सेक्शन की टीचर्स थोड़े कम समझ में आए, या बोल सकते हैं स्टूडेंट मुझे कम समझ में आए। तो मैंने दूसरे सेक्शन में शिफ्ट करवाया अपना। तो जब मैं इस सेक्शन से इस वाले में गई तो यहाँ के जो टीचर थे वो भी नए थे मेरे लिए और वहाँ के स्टूडेंट्स भी नए थे। तो मुझे फ्रेंड्स बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। जब मैं इस सेक्शन में थी मेरे फ्रेंड्स थे एंड आई वॉज नॉट लोनली एट दैट टाइम। तो जब मैं इस सेक्शन में गई तो मेरे फ्रेंड्स बहुत कम थे, फ्रेंड्स थे ही नहीं, ना के बराबर थे। और कभी कभी मुझे अकेला बैठना पड़ता था एंड आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे अकेला तो नहीं बैठना है। फिर मैंने अपना खेल रचाया। मैं जो भी टीचर बोलते थे, जो भी उनको क्वेश्चन पूछना होता था, मेरा हाथ सबसे पहले, देख रहे हो मेरे, तो मेरा हाथ सबसे पहले। और फिर मैं जवाब देती गई और उन्हें कई सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने दिए, कई सारे ऐसे ही। मैंने कम से कम एक हफ़्ता मुझे लगा होगा बस अपना इंप्रेशन बनाने में। एक हफ्ते में मैंने जो दिमाग खेला ना, कि मुझे पता होता था कि अब ये इसके बाद क्या पूछने वाले हैं, और मैं उससे रट्टा लगा बैठी थी। और एक बार मुझसे सर ने पूछा कि बताओ अच्छा इसका मतलब क्या होता है। मैं नहीं बता रही, क्वेश्चन नहीं बता रही, क्योंकि मेरे क्लासमेट मुझे समझ जाएंगे और मैं किस टीचर की बात कर रही हूँ शायद वो टीचर भी मुझे समझ जाए, इसलिए आई एम नॉट टेलिंग दैट। तो होता ही है कि टीचर ने मुझसे कहा कि अच्छा चलो तुम्हें ये पता होगा ना, चलो बताओ। तो मैंने कहा कि हाँ सर मुझे पता है, पर मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। वाह, मतलब मेरा दिमाग देखो। मैंने कहा कि सर मुझे आता है, मैं बता भी दूँगी आपको, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ सबके सामने। सर ने कहा कि चलो ठीक है मैं एक बार बताती हूँ व्हाटएवर है सर। तो उन्होंने बताया और मैंने रट्टे लगा लिए उसी वक्त खड़े खड़े। बस मैंने, सर ने कहा कि चलो अब सुना, तो मैंने पूरा फटाफट बता दिया। मेरा इतना ग्रेट इंप्रेशन पड़ा कि अगले दिन जब उन्होंने मुझसे फिर सवाल किया तो मैंने फटाक से जवाब दिया। तो दूसरा क्वेश्चन था, बोला था साइन का उल्टा क्या होता है, तो मैंने जवाब दिया। और उसके बाद जब सर जाने लगे, क्लास से जाने लगे, तो मैंने कहा सर मुझे पहली सीट में बैठना है, मुझे पीछे से दिखाई नहीं देता। तो जो बच्ची पहली सीट में बैठी थी उससे सर ने कहा कि तुम निकलो वो आएगी। देख रहे हो इंप्रेशन बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, और टीचर का अटेंशन उससे भी बड़ी चीज़ होती है। तो इतना सब मैंने इतना ग्रेट इंप्रेशन बनाया था पूरी क्लास में। आते ही
कि जो उस क्लास में पहले से बच्चे थे वो भी शॉक हो गए थे कि भाई इसने एक दिन में इतना कैसे कर लिया, एक हफ्ते में इतना क्या बड़ा अचीव कर लिया कि इन सर को मना लिया, मतलब इन टीचर को बड़ी चीज़ है। क्योंकि वो टीचर थोड़े से सब लोग समझते थे ऐसा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, तो उनके आगे इम्प्रेशन बनाना इज़ अनदर थिंग, बहुत ही अलग लेवल की चीज़ थी वो, एंड आई एन्जॉयड दैट। और तो फिर क्या हुआ, अब एक चैप्टर हो गया था, मैं ड्यू टू हेल्थ रीज़न नहीं जा पाई थी स्कूल, तो मुझे उस चैप्टर का चा भी नहीं आता था। फिर क्या हुआ कि वो चैप्टर हो गया और उसके बाद उसका टेस्ट भी डिसाइड हो गया। तो टेस्ट जब मैं गई टेस्ट देने, उसके मतलब जिस दिन टेस्ट था उसके एक दिन पहले मैं गई स्कूल और मुझे पता चला कि अगले दिन टेस्ट है। मैंने रात में बैठ के रट्टे लगाए हैं, मतलब 12 से 1 बजे तक मैंने केवल उस चैप्टर को समझा कि भाई चैप्टर है क्या, उसकी हर एक इक्वेशन मैंने रटी। और सुबह एक एक्स्ट्रा हम लोग की क्लास होती थी, असेंबली नहीं जाना था उस वक्त, तो मैं उस एक्स्ट्रा क्लास में भी मैं उसी चैप्टर के रट्टे लगा रही थी कि मुझे गलती से भी गलती नहीं करनी है। और यू नो व्हाट, मुझसे गलती हो गई। तो मेरे मार्क्स ना बहुत ज़्यादा थे ना बहुत ज़्यादा कम थे, बीच में थे। पर मेरे लिए तो था कि चलो ठीक है, मैंने एक दिन पढ़ा और एक दिन में मैंने इतना मार्क्स लिया है, इट्स बिग थिंग फॉर मी। पर टीचर ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझसे कि मेरे इतने कम नंबर आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक तो मैंने उनसे ज़बान लड़ा कि यही तो लिखा था और मुझे यही आता है, ये मैंने बोल दिया था। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे मेरी सीट पे खड़ा करवाया, पूरी क्लास के सामने मुझे जलील करवाया। और जो जो बच्चे मुझसे खुन्नसाए हुए थे कि ये इसने तो अपना इंप्रेशन बना लिया, उनकी तो मतलब एक अलग लेवल की लॉटरी लग गई थी कि इसकी बेइज्जती होनी ज़रूर चाहिए। तो मेरी बेइज्जती हुई, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, और इतनी ज़्यादा मैं सह नहीं पाई क्योंकि आई वॉज मतलब मान लो ये एक मिडिल पॉइंट है, तो मैं इस जगह पे थी, मतलब जो अचीवमेंट मुझे मिली थी मैं इस जगह पे थी, और जब ये अचीवमेंट यहाँ से यहाँ पहुँचती है, आई कांट हैंडल दिस यार। कुड यू इमेजिन अ गर्ल हु इज़ एट हिज हाई एनर्जी और उसे अचानक से एकदम डिप कर दिया जाए ज़बरदस्ती, जब उसकी कोई गलती ना हो। तो मैं तो हैंडल नहीं कर पाई, बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाई, और मैं ऐसे बैठ गई, मतलब सीट है ऐसे सर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि मैंने रात भर रट्टे लगाए थे। मेरी मम्मा ने कहा था कि भैया सो जाओ, कल सुबह पढ़ लेना। मैंने अगले दिन सुबह उठ के भी पढ़ा था, मैंने एक्स्ट्रा क्लास में भी पढ़ा था, और तब भी मुझसे गलती हो गई। तो आई वॉज लाइक यार क्या है ये चैप्टर, मुझसे एक चैप्टर नहीं रटा गया, इतनी खड़ूस हूँ मैं, इतनी नालायक हूँ, मुझे स्कूल में एक चैप्टर नहीं रटा गया मुझसे। मैंने बहुत कुछ सोच लिया। फिर मैं रोने लगी थी, मतलब ऐसे नहीं कि टिप 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 गिर जाए, बट मैं इमोशनल तो हो ही गई थी। फिर मेरे टीचर ने कहा कि चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं। तब तक मुझे थोड़ा नॉर्मल होना पड़ा, क्योंकि मैं ऐसे इमोशनल होकर नया चैप्टर तो नहीं पढ़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, उसके थोड़ी देर बाद हो जाता है, ओवर हो जाता है। फिर मैं लंच के बाद जब आई अपनी क्लास में, आई वॉज विद अ ग्रेट स्माइल, और जो लोग मेरे उस पर हंस रहे थे उनकी फटकी चार हो गई। क्योंकि यू नो व्हाट, लोगों का काम है, तुम्हें अपने ऊपर देखना होता है कि तुमने क्या किया है। मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करा था उस चैप्टर को लेके, और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि मम्मा देखो इतने कम ऐसे आए हैं, और मैंने ये नहीं शेयर किया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ स्कूल में, बट इट्स ओके, मैंने नंबर बता दिए थे कि मेरे इतने नंबर आए। मैंने कहा ठीक है, कल तो पढ़ रही थी तुम, क्या करना। मेरे पेरेंट्स चिल्लाए इस मामले में, क्योंकि उन्हें पता कि मैं पढ़ती हूँ। देख रहे, इतना विश्वास मैंने बना रखा है अपना, इतनी इमेज बना रखी है, शाबाश बेटे शाबाश, क्या लड़की हूँ मैं भाई। ओवरऑल हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो उसे बहुत ज़्यादा इमोशनली लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस देखना है कि तुम अपनी जगह पे कितना सही हो, कितना गलत हो, और अगर तुम सही हो तो आई थिंक यू डिड नॉट नीड टू get pressurized on yourself, get a burden on yourself, be with you, have fun, and believe in the karma, believe in the God, and everything will be okay. राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यार मैं अब मुझे बता दो ज़रा कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो डालूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो में तो व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो मुझे पैशन नहीं क्लियर कि मेरे अंदर क्या अच्छा है। तुम लोग को जो अच्छा लग रहा हो, या फिर अगर मेरा बात करने का तरीका, ऐसे बात करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो भी बता सकते हो, और अगर मोटिवेशनल वाली वीडियो जो स्टार्टिंग में 2-3 पढ़ी अगर वो अच्छा लग रहा हो तो वो भी बता सकते हो। आई कैन मैनेज बोथ, आई एम द सुपर वन।
आई कैन मैनेज बोथ। ऐसा तो नहीं लग रहा मैं चुड़ैल हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, अगली बार से मैं बाल बांध के आऊँगी।